कस्टमाइजेशन के बाद आपने वो तमाम बेसिक काम कर लिए हैं जो नॉर्मली आगे हमें डिफरेंट जो प्रोसेसेस होंगे, चाहे वो परचेजिंग होगी चाहे वो सेल्स होंगी, उनमें हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में परचेजिंग की तरफ। परचेजिंग एंड सेल्स, इनमें परचेजिंग स्टेप पहले इसीलिए आएगा क्योंकि परचेजिंग में जो चीज़ें आप परचेज़ करेंगे वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक में इन कर देगा, और जब किसी भी चीज़ को आप सेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको स्टॉक आउट कर देगा। तो परचेजिंग की तरफ चलते हैं हम। आप परचेजिंग की टैब के अंदर आके परचेज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ टेस्टिंग के लिए अपना डेटा एंटर किया हुआ है। आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक नई परचेजिंग करता हूँ। न्यू परचेज पे मैंने क्लिक किया, इनवॉइस नंबर जनरेट किया, सप्लायर, किस सप्लायर से परचेज करें। यहाँ पर देखें, आप अगर किसी अपने रजिस्टर सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो परचेजिंग होगी ये उसके अकाउंट में चली जाएगी, और जो आप उससे पेमेंट रिसीव करेंगे वो उसी के अकाउंट में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करता रहेगा। उसका लेजर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसकी जो क्रेडिट्स और डेबिट्स हैं वो सारी चीज़ें उसकी मेंटेन करेगा। अगर आप विंडो शॉपिंग करते हैं, अगर आपको कोई सप्लायर नहीं है, आपने आते जाते चीज़ ले ली और अपने स्टोर में इन कर ली, और कैश आप उसका लेजर मेंटेन नहीं करना चाहते, तो यहाँ से आप विंडो शॉपिंग सेलेक्ट करेंगे। मेरा क्योंकि सप्लायर, मैं एक टेस्टिंग के तौर पर मैंने एक जो सप्लायर रजिस्टर कराए हैं उनमें से एक सुहेब मैंने रजिस्टर कराया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप सिलेक्शन अगर ज़्यादा आपके सप्लायर हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में वो आ जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ, देखें उसने नेम को ऑटोमेटिकली सुहेब कर दिया, ऑर्डर डेट मेरी बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। अब मैं परचेजिंग शुरू करता हूँ तो इसमें मैं दोनों तरीके से काम कर सकता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को बार कोड के थ्रू भी मैं अपनी परचेजिंग में ऐड कर सकता हूँ और बाय नेम भी। तो एक कोई प्रोडक्ट मैं आपको बार कोड के थ्रू ऐड करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी किसी प्रोडक्ट का कोड 3 है तो जैसे ही मेरा बार कोड स्कैनर यहाँ पे 3 स्कैन करेगा तो वो प्रोडक्ट मेरी ऐड हो जाएगी। और अगर मुझे बारकोड किसी प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है, बारकोड हर प्रोडक्ट का नाम याद नहीं रहता बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात कुछ क्लाइंट्स या कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स इस तरह के होते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट को उसके नाम से एंटर करें, तो मैं सुप्रीम कुकिंग ऑयल फॉर एग्जांपल, मैं प्रोडक्ट को उसकी नाम से भी सॉफ्टवेयर में ऐड करा सकता हूँ। लेट सपोज मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स ऐड करा ली, कोई एक और भी प्रोडक्ट ऐड करा देता हूँ अपनी परचेजिंग में। मैं क्वांटिटी किसी एक प्रोडक्ट की थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि मेरी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए, हमें पता चल जाए कैलकुलेशन का। अब देखें, जैसे ही मैं अपनी प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करता हूँ तो नीचे सब टोटल ऑटोमेटिकली हो रहा है। पेमेंट्स में खाली है, ब्लैंक है। ये हमने पेमेंट्स में मल्टीपल पेमेंट रिसीविंग का ऑप्शन इसलिए रखा हुआ है कि अगर हमारा कोई वेंडर हमें किसी भी इनवॉइस के इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहे तो वो कर दे। फॉर एग्जांपल, मैं जो परचेजिंग की है ज़ुहैब साहब से मैंने उनको आज की डेट में पेमेंट की है, और पेमेंट मेथड मेरा इजी पैसा था लेट सपोज, तो मैं उसी हिसाब से एंट्री करूँगा। जैसे मैं चेकआउट पर क्लिक करता हूँ, ये सारी कैलकुलेशन ऑटो हो गई, इनवॉइस मेरी कंप्लीट हो गई,
सेव का बटन हमने जस्ट फॉर सेफ साइड रख दिया है। अगर आप इसको नहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है। जस्ट फॉर सम टाइम्स अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी इनवॉइस का रिकॉर्ड चेकआउट से सेव नहीं हो रहा है, वट ऐसा होगा नहीं, लेकिन हमने फॉर सेफ साइड बटन रख दिया है। यहाँ पर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और वेंडर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इसीलिए है कि आपको अगर ड्यूरिंग द इनवॉइस कोई नई प्रोडक्ट ऐड करानी पड़े और इसी तरह ड्यूरिंग द परचेजिंग रिकॉर्ड करते हुए आपको कोई नया वेंडर रजिस्टर कराना पड़े तो आपको बैक ना जाना पड़े, आप यहीं से डायरेक्ट जंप करा के वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप डायरेक्टली यहीं पर से जा सकते हैं। तो ये हमारी परचेजिंग फॉर्म के थ्रू कंप्लीट हो गई।